नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देव। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। दोस्तों, 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून बनाया और आप इस शब्द को समझ गए होंगे कि कानून बनाया। सुप्रीम कोर्ट कानून बनाता है या सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है? सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून बनाया। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, एक कानून बनाया जिसमें कि 7 जजेस थे और 6 जज ने ये कहा, 6 जज ने एक फैसला दिया, एक कानून बनाया और सिर्फ एक जज थे जो कि इसके खिलाफ हैं और उन्होंने ये कहा कि ये सारा कानून जो आप बना रहे हैं ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। क्या है एसटी और एससी में कोटे के अंदर कोटा, एससी और एसटी आरक्षण, ये क्या है? कोटे के अंदर कोटा, सब कोटा। एससी समाज को बांटने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है दोस्तों। एसटी और एसटी के अंदर सब कैटेगरी बनाओ। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट के लिए ये ऑर्डर दिया, स्टेट अब इस पर कानून बना सकती है। दोस्तों, मैं ये कह सकता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट है या स्वर्ण का कोर्ट है। आप इस पर जरूर विचार करिए और जरूर कमेंट दीजिए। जो मेरे इस चैनल पर नए हैं और जो मेरे नए इस बहुजन टीवी को देखना चाहते हैं, बहुजन टीवी को एक डिवोल्व करना चाहते हैं, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी अवश्य करें। और जो इसके अंदर जो फैसले हैं, 2-3 फैसले मैं आपको मेन बताता हूं जो कि हमारे कंटेंट को पकड़ते हैं और जो हमारे एसटी और एसटी कैटेगरी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, मैं इसमें बताना चाहता हूं। इसमें नंबर 1 ऐसी चीज डाली गई है जिसको क्रीमी लेयर, जिसपे बहुत बड़े बड़े वीडियो बन रहे हैं, देश में बहुत बड़ी बड़ी बहस हो रही है, पर हमारा बहुजन समाज कहां है ये तो खैर उनको बाद में ही मालूम चलेगा कि हमारा समाज क्यों नहीं, अब भी क्यों नहीं जाग रहा है। क्रीमी लेयर है क्या है? एससी और एसटी के अंदर क्रीमी लेयर लाई जाए। क्रीमी लेयर, पहले ओबीसी में इन्होंने क्रीमी लेयर लाई, वहां पर 8 लाख से जिनकी इनकम 8 लाख से ऊपर है वो आरक्षण से बाहर, आउट। और जब क्रीमी लेयर लागू होगा, इस बात को आप समझिए, जब क्रीमी लेयर लागू होगा तो सीट खाली होगी। इस बात को आप समझिए कि उसके बाद क्या होगा। यहां पर बहुत बड़ा षड्यंत्र है इस क्रीमी लेयर को लाने के लिए। दोस्तों, जब क्रीमी लेयर लगेगी और 8 लाख की इनकम तय होगी और वहां पर वो कैंडिडेट नहीं मिलेगा, सीट वैकेंट होगी, तो क्या होगा? एनएफएस लागू होगा। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है इस देश के ब्राह्मणवादी ताकतों का। इस देश में जो आज बहुत बड़े लोग बैठे हैं ना, मतलब उनका ये कहना है कि ये लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, इन लोगों ने बहुत कुछ कर लिया है और जो ये बहुजन समाज हैं उनकी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, बहुत बड़े बड़े कारखाने बन गए हैं और सिर्फ अभी 1% ही बहुजन का आदमी डिवेल्प हुआ है। और ये लोग कैसे किस तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। दोस्तों, ये क्रीमी लेयर का षड्यंत्र मैं एक बार आपको बताना चाहता हूं। एनएफएस, नॉट फाउंड सूटेबल कैंडिडेट। जब 8 लाख का क्राइटेरिया होगा और वहां पर वो 8 लाख के क्राइटेरिया इनकम में वो एससी का आदमी नहीं आएगा और सीट खाली होगी, तो वहां किसकी सीट भरी जाएगी? ये आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र है। तो वहां पर फिर ब्राह्मण, वैश्य और जो दूसरी कैटेगरी में उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, उनकी सीटों को वहां भरा जाएगा, उन लोगों को वो एंट्री मिलेगी। क्यों? क्योंकि एनएफएस लागू होगा। एनएफएस लागू होने का मतलब यह है कि नॉट फाउंड सूटेबल कैंडिडेट, की इस सीट के लिए एससी और एसटी और ओबीसी का कोई भी कैंडिडेट योग्य नहीं है, इस सीट के लायक नहीं है। क्यों? उनको मालूम है कि एससी को ना अच्छी एजुकेशन दी जाए, ना ही इनको अच्छी इनकम दी जाए, ना ही इनको अच्छी जमीन दी जाए, ना ही इनको पॉलिटिकल अच्छा वो कैरियर दिया जाए। इसलिए इन लोगों को हाशिए पर रखो और अपने लोगों को अंदर इसमें डालो। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है दोस्तों। मैं कुछ चीजें और आपको इसमें बताना चाहता हूं। इस क्या है कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी बनाओ। सब अब मैं थोड़ा सा समझाता हूं। हमें 7% एससी के लिए और 15% एसटी को आरक्षण मिल रहा है, 22% आरक्षण है। दोस्तों, ये आप देखिए,
अगर 7% आरक्षण मिल रहा है तो इस आरक्षण के अंदर ये कैटेगरी बना दी जाएगी कि, और ये स्टेट के लिए विश्व और राज्य सरकार इस सब कैटेगरी को बना सकता है, और राज्य सरकार विधानसभा में या विधान पालिका में संविधान में ये अपना वो विधेयक भी ला सकती हैं कि किस तरह से इस लाभार्थी को बांटा जाए, कैसे किया जाए, ये सारा सरकार का विषय रहेगा। दोस्तों मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसको मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि राज्य सरकार जो है ये सब कैटेगरी जो है, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि राज्य सरकार सब कैटेगरी बना सकती है, क्योंकि अगर हर जाति अलग अलग, क्योंकि एक राज्य सरकार कैसे बना सकती है, क्योंकि जो जाति, जैसे हिमाचल की बात है या पंजाब की बात है, जो जाति हिमाचल में एससी के अंदर है, हो सकता है वो राजस्थान में ना हो, इसलिए स्टेट का ये है कि स्टेट इसको अपना ये कानून बना सकती है। स्टेट के लिए ये सुप्रीम कोर्ट कानून बनाने का एक वो देता है कि ये स्टेट इसमें कानून बना सकती हैं, और राज्य सरकार ही लाभार्थियों की पहचान भी करेगी। ये उन पर डिपेंड करेगा कि किस तरह से, मतलब पूरा षड्यंत्र है दोस्तों ये कि डिवाइड एंड रूल करो, इनको बांटो और इनको बाहर करो, इनको डेवलपमेंट से बाहर करो इन लोगों को। और विधानसभा में विधेयक भी पेश हो सकता है इस पर, सब कैटेगरी रिजर्वेशन का विधेयक, और जो आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, और ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे, इसमें मेरे ख्याल से 2500-2600 पेजेस का ये जजमेंट है, और अब ये लोग तो कानूनी कह रहे हैं इसको, तो उनको आरक्षण से बाहर रखा जाए। जो लोग अमीर हो गए उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, जो साधन संपन्न लोग हो चुके हैं इनकी इसमें उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। सीधा सा है कि इस समाज को भी बांटो, डिवाइड करो और रूल करो इस समाज को। और जिन लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये आरक्षण क्या हो रहा है इस देश में, और किस तरह की पॉलिसियां बन रही हैं, और किस तरह के फैसले किस स्टेजेस पर आ रहे हैं, वो लोग तो सोचेंगे कि हमको आरक्षण दो, बाकी दूसरों को नहीं। मतलब आपस में लड़ाने का बहुत बड़ा काम होगा आने वाले दिनों में। दोस्तों अब सवाल यह है कि आप कुछ ना कुछ, मैंने ये कोशिश की है कि कुछ समझा जाए इस चीज को कि ये क्या हो रहा है और किस तरह का, पर कुछ सवाल जो बहुजन टीवी आपसे पूछना चाहता है, कुछ सवाल हमारे जहन में है, कुछ सवाल वो हैं जो कि इन जानने बहुत जरूरी हैं। हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी बहुजनों के मन के लिए बहुत सारे सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं। एक, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, हाँ ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में क्रीमी लेयर पहले से ही नंबर 1 सवाल यह है कि 8 लाख का क्राइटेरिया पहले ही रख दिया गया है। जनरल कैटेगरी है, कोर्ट जो जनरल कैटेगरी को विभाजित क्यों नहीं करता है, क्यों एसटी और एसटी को ही वो विभाजित करना चाह रहा है सब कैटेगरी के अंदर, एक बॉक्स के अंदर एक छोटा बॉक्स बनाना चाहता है, तोड़ना चाहते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स और ट्रुप्स में तोड़ना चाहता है। किसका षड्यंत्र है ये दोस्तों? कोर्ट के जो जजेस हैं वो कोर्ट में रोस्टर क्यों लागू नहीं करते, उनके लिए वो जजमेंट क्यों नहीं सुनाते हैं? क्यों वहां पर सवर्णों के लिए 100% आरक्षण रखा गया है? क्यों वहां पर जिसका बाप, जो उसका बेटा ही उसी जाति का आदमी ही क्यों जज बनेगा? कोर्ट उनके लिए फैसला क्यों नहीं सुनाता है? सुप्रीम कोर्ट कहां सोया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के अंदर भी 50%, 20% आरक्षण दिया जाएगा, रोस्टर लागू होगा? कोर्ट ये फैसला क्यों नहीं सुनाता है? क्यों एसटी और एससी पर ही सारी राजनीति हो रही है? वहां पर संसद में एसटी और एससी के लिए लोग मारामारी कर रहे हैं, जाति के लिए लड़ रहे हैं, बहुत सारे मनोवादी वोटों के लिए लड़ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आज इसी को दर्शाता है। दोस्तों एनएफएस एक ऐसी टर्म आ गई है जिसको हर बहुजन को जानना चाहिए कि एनएफएस है क्या है। नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट को बढ़ावा देना, ये सरकार की बहुत बड़ी साजिश है दोस्तों। क्रीमी लेयर लाने का यही मकसद है, क्योंकि बहुत इनको लगता है कि हमने बहुत क्रीम खा लिया, हमने बहुत मलाई खा ली है, हम बहुत अमीर हो गए हैं, हम बहुजन बहुत आगे चल गए हैं, हम आवाज अपनी उठाने के लिए उठा सकते हैं, हमारे अंदर वो हिम्मत आ गई है, इसलिए इनको तोड़ने के लिए एक ऐसे साजिश रचो जिसको आम आदमी समझ ही ना सके। और दोस्तों मेरा एक सवाल और है,
इन लोगों से डायरेक्ट ये सवाल है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट मंदिरों के लिए क्यों फैसला नहीं सुनाता है, मंदिरों के लिए क्यों कानून नहीं बनाता है, मंदिरों में क्यों पुजारियों को, क्यों स्वर्ण के पुजारी ही 100% आरक्षण लेके हजारों सालों से बैठे हैं, क्यों कोर्ट में एसटी और एसटी के लोग के लिए आरक्षण की घोषणा क्यों नहीं करता है कि किसी भी मंदिर में अगर 10 लोग हैं तो वहां 5 लोग एससी और एसटी के लोग पूजा करने जाएंगे। क्यों कोर्ट ये फैसला क्यों नहीं सुनाता है? कहां पर है कोर्ट? क्या कोर्ट की कोई आस्था नहीं है मंदिरों? क्या कोर्ट किसी धर्म को नहीं मानता है? हमारे जज हैं वो क्या हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं? क्यों पुजारी उनको एक स्वर्ण का पुजारी चाहिए? क्यों दलित पुजारी वहां नहीं जा सकता है? क्या कोर्ट उसके लिए फैसला क्यों नहीं सुनाता है? और जब ये खून निकालते हैं, जब ब्लड कैंप लगाते हैं, क्यों नहीं पूछते कि हम इनका ब्लड नहीं लेंगे? क्योंकि ये आदमी एससी का आदमी है, ये बहुजन का आदमी है, ये इस विशेष जाति का आदमी, हम इसका खून नहीं निकालेंगे। खून बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, हमारा काम बढ़िया है, सब कुछ जो हम काम कर रहे हैं वो सब कुछ ठीक है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूं, मैं लास्ट में इसको समअप करना चाहता हूं ये सारी चीजें कि दोस्तों इसमें सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा षड्यंत्र क्या? क्रीमी लेयर का डायरेक्ट मतलब एनएफएस, नॉट फाउंड सूटेबल। नंबर 2 दोस्तों, सब कैटेगरी डिवाइड एंड रूल, कि डिवाइड करो और रूल करो, नहीं तो ये आदमी यूनिट, इस देश में यूनिट होने लग गए ये लोग। और जिस दिन अगर बहुजन यूनिट हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, देश का विकास हो जाएगा, बहुजनों का विकास हो जाएगा। बहुजनों की जो सोई ऊर्जा है, जो बहुजन सोया हुआ है, जिनकी एनर्जी उन्होंने खत्म कर रखी है, जिनकी मानसिकता सबकॉन्शियस माइंड को इन्होंने दबा कर रखा है, वो जाग जाएंगे। दोस्तों, एक बात और मेरे जहन में आ रही है, लास्ट में इसको मैं आपको बताना चाहता हूं। कोर्ट कानून नहीं बना सकता है, कोर्ट जजमेंट दे सकता है। और क्योंकि ऐसा क्यों है आप सब समझ सकते हैं, और जरूर इसको कमेंट बॉक्स में भी आप जरूर इसको कमेंट करके जरूर आप बताइए। कानून बनाने का काम सिर्फ संसद का है। 6 लोग देश के लिए 85% एससी एसटी और जो बहुजन लोग हैं उनके लिए कानून नहीं बना सकती है, उनके लिए फैसला नहीं सुना सकते हैं। क्योंकि हमारे संसद में एक प्रावधान है, हमारे संसद में लगभग 130-31 रिजर्वेशन के लोग भी हैं जो कि बहस में भाग लेते हैं, जो कि कानून बनाने में मदद करते हैं। ये हमारा संविधान हमें अधिकार देता है। नमस्कार दोस्तों, मैंने ये कोशिश की कि थोड़ा सा मैं ये चाहता हूं कि कुछ हमारे बहुजन लोग समझे, जो हमारे बहुजन टीवी के व्यूअर्स हैं, वो भी इन चीजों को देखें और एनालाइज करें और कमेंट करें और देश में बहस करें कि इस तरह की स्थिति क्यों पैदा हो रही है। नमस्कार दोस्तों, आपने हमारे चैनल को देखा, हमारे चैनल को सराहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।